मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ आपको ममता ने क्या गुल खिलाया है। आंटी जी, ये बात तो आप सबको पता है कि पिताजी की डेथ की खबर हमने माँ जी से छुपाई है। मम्मी जी को तो अब तक यही यकीन है कि पिताजी जिंदा है, और इसी यकीन पर वो जिंदा है। अब ममता को मम्मी जी से जाकर ये कहने की क्या जरूरत थी कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये तो ममता से बहुत बड़ी गलती हो गई। और उसकी उस गलती का नतीजा भुगतना पड़ता हमको। जरा सोचिए, इतनी बुरी खबर अचानक माँ जी सुनती और उन्हें अचानक कुछ हो जाता तो। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। भगवान कल्याणी बहन को सदा सलामत रखे। पर ममता उन्हें सलामत रहने दे तो ना। बार बार जाकर माँ जी से मिलती है, जबकि मैंने उसे सख्त मना किया है। ममता भी ना समझे बेटा। देखिए, ममता की इस गलती के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। हाँ बेटा, हमें माफ कर दो। बेटा, हम कल्याणी बहन से मिलना चाहते थे। एक्चुअली अंकल, आई नो आप बहुत दूर से आए, पर इस वक्त माँ से ना मिले तो अच्छा है। अच्छा, तो हम ममता से माँ जी, वो शायद अपने कमरे में सो रही होगी। आप यहीं पर रुकिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। तुम अब तक रो रही हो? अरे इतना तो तुम पिताजी के गुजरने पर भी नहीं रोई थी। और वैसे भी ममता, तुम ऐसे काम करती ही क्यों हो जिसकी वजह से बाद में तुम्हें रोना और पछताना पड़े? भाभी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। बाजी को ये सब बताने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तो उनके कमरे में बस सूप पिलाने गई थी। उन्होंने मुझसे पूछ लिया, इसलिए मैं। अरे आप सत्यवादी के अवतार बने। ममता, ममता, जिस दिन से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं ना, तब से इस घर की हालत बुरी है। पहले तो पिताजी गुजर गए, फिर माँ जी की ये हालत हुई। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाकी सब लोग कह रहे। और इसीलिए प्लीज अपने आप को महान साबित करने के लिए आप जो हरकतें करते ना, प्लीज प्लीज फॉर हेवन सेक उसे बंद कर दीजिए। और ये रोने धोने का नाटक बंद करके जाइए, जाकर अपनी मम्मी डैडी से मिलाइए। भाभी, आपने मम्मी पापा को तो नहीं बताया ना कि मैंने माँ जी को। ममता, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ और नासमझ नहीं हूं। अंकल, मैंने और कल्पना ने अभी अभी ममता के बारे में जो कुछ भी कहा, प्लीज उसका जिक्र ममता के पास मत कीजिएगा, वो परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, बेफिक्र हो बेटे, हम उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। बेटा, हम तो उसे ये भी पता नहीं लगने देंगे कि हमें कुछ पता है। मम्मी, पापा, तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ। हाँ बेटा। कैसे हैं आप लोग? कैसे बच्चे? बैठिए। पापा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बेटी।
तुम कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। कोई ठीक हो भी कैसे सकता है? इतनी बड़ी अनहोनी तो इस घर में हो गई है। कोई समझ नहीं पाया अब तक, सब दिन रात। कल्याणी बहन की तबीयत थोड़ी सी भी संभल जाती तो। पापा, आपकी नौकरी का क्या हुआ? कहीं बात बनी? कहीं भी लग जाएगी बेटी। 2-3 जगह अप्रोच किया है, काम बन जाएगा। हो ही जाना चाहिए काम, वरना। बेटा, इस घर में आने के बाद भी तेरे मन से पापा की चिंता नहीं जाती? और जाएगी भी नहीं जब तक आप दोबारा काम पर नहीं चले जाते। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। ममता, क्या बात है बेटा? तू इतनी बुझी बुझी क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, पर आपको क्या हुआ? अचानक मेरी तबीयत के बारे में क्यों पूछ रही हैं? वो तुम्हारी कल्पना भाभी ने कहा कि तुम सो रही हो, तो मैंने सोचा कि तुम तो बहुत जल्दी उठती हो, अगर अभी तक सोई हो तो शायद तबीयत खराब हो। और क्या क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं बेटा, बस इतना ही कहकर वो अंदर तुम्हें बुलाने चली गई। कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा। नहीं बेटा, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। ताजो, कल्पना भाभी ने मेरे मम्मी पापा से और कुछ नहीं कहा? क्या सोच रही हो बेटा? बेटा, यहां तुम्हारा मन तो लग गया है ना? तुमने अपने आप को इस घर में एडजस्ट तो कर लिया है ना? कोशिश कर रही हूँ पापा। बेटा, एक बात कहूँ, कोई भूल हो जाए तो बड़े कुछ कहे तो उस बात का बुरा मत मानना। ये सब आप मुझसे क्यों कह रही हैं? कुछ नहीं बेटा, इसलिए कि इतना बड़ा घर परिवार है तुम्हारा। नहीं नहीं, तुम इस घर में आई हो, घर में सबकी मर्जी के मुताबिक चलोगी तो तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी बेटा। और मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, उसका क्या मम्मी? अरे बेटा, बहुओं को ससुराल में सास जेठ जेठानी सबके साथ तालमेल बिठाकर ही चलना पड़ता है, और तेरी मर्जी का ख्याल रखने वाला तो इस घर में तेरा पति है, संजय है। बेटी, संजय कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो ऑफिस गए, शाम को आएंगे। बेटा, संजय का व्यवहार तेरे साथ कैसा है? वो तो बहुत अच्छे हैं। शादी के बाद तुम दोनों को एक साथ देखा नहीं तो बड़ी इच्छा थी, और अब तो घर में वैसे भी गमगीन माहौल हो गया है, तो 6 महीने तक तो। कोई बात नहीं, हम बेटा फिर किसी दिन आएंगे उससे मिलने के लिए। अच्छा बेटा, चलते हैं। ममता बेटी, हमेशा कोशिश करना कि तुम्हारी किसी बात या किसी काम से तुम्हारे घर वाले कभी तुमसे नाराज ना हो। वो हमेशा तुझे प्यार करते रहे। अच्छा, जीती रह बेटा, सुखी रह। सब सुखी रहो मेरे बच्चे। अरे नामिया, जब से विजय के फादर का डेथ हुआ है और भाई के 3 करोड़ रुपए का नुकसान, भाई बहुत परेशान है यार। तो बरोबर बोला तगड़ू, सारा गेम उल्टा हो गया। एक गलती की वजह से एक की जान भी गई और ताबला भाई का करोड़ों का माल। अरे नामिया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि जाबला भाई का अगला कदम क्या होगा। भाई की तरह। भाई जय भैरव। तेरे को सदैव शानबाग को लाने को बोला था ना मंगलू, क्या हुआ? मैं गया था उसके ऑफिस, काफी देर वेट किया, वो आया ही नहीं। फिर मैं उसके घर। शॉर्टकट में बोल, शॉर्टकट में बोल, जितना पूछा गया है उतना बोल। बोल। आदित्य मिला था, मैं उसको बोला आपने बुलाया तो क्या? उसने यहाँ आने से साफ इनकार कर दिया। आदित्य ने इनकार कर दिया? उसने इनकार किया?
मैं उसको यहाँ तक बोला कि डावला भाई ने बुलाया, उसने कहा कि मुझे डावला भाई से नहीं मिलना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि उस आदित्य शानबाग ने मेरा हुक्म डाला है, डावला भाई का हुक्म डाला है। वो विजय की हरकत से बहुत बिगड़ा हुआ डावला भाई। और अगर मैं उसकी हरकत से बिगड़ गया तो क्या होगा उसका? सीधा भाइयों के पास पहुंच जाएगा। अरे उसकी वजह से मेरा 3 करोड़ का नुकसान हुआ। मैंने तो सिर्फ उसे फोन पर धमकी दी, उसे कहा कि मेरे और विजय के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। तो वो कह रहा था। उस दिन के बाद उसने आपके और विजय के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। फिर विजय उसके घर क्यों? अरे उसको तो ये क्यों नहीं बोला कि विजय उसको मारने के चक्कर में है? तो मैंने उसे रोका, डावला भाई ने उसे रोका। अरे मैं तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज कराना चाहता हूं। अरे मैंने उससे बहुत समझा, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। सुनेगा, वो सुनेगा, अपने दोनों कान खोल कर सुनेगा। आदित्य शानबाग को मेरे पास आना ही होगा। मंगलो, अगर आदित्य शानबाग खुद यहां चलकर नहीं आया तो उसे उठा ले। वैसे भी विजय का काम तो करना ही है और उस इनामदार को चुकाना है। तो जैसे जैसे आदित्य शानबाग के गर्दन पे मेरा शिकंजा कसेगा, इनामदार झुकेगा। शिकंजा कसेगा, वो झुकेगा, कसेगा, झुकेगा। विजय ने मेरे साथ ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है पिता, और इसकी सजा सिर्फ विजय नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पता नहीं तुमने विजय के साथ ऐसा पहले क्या कर दिया है कि वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया। अरे काहे की फ्रस्ट्रेशन? हाँ, उसकी फ्रस्ट्रेशन तो अब मैं निकालूंगा। उसने मेरे साथ साथ राकेश दास जी के गिरबान पर भी हाथ डाला है। पापा ने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं क्या जानू, वो तो कमी ना जाने। तुम जरूर कुछ जानते हो, तुम मुझे बता नहीं रहे हो। पापा भी कल्पना को लेकर पहले ही विजय के परिवार वालों के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हो। कहीं तुम भी पापा के साथ मिलकर उनके... क्या बात कर रही हो तुम्हारे पिता? अरे भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे भाई, मैं विजय के खिलाफ तुम्हारे पिताजी के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र क्यों रचूंगा? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि शकील भाई के मामले में मैंने उन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। तो फिर वो कल रात शराब पीकर तुमसे झगड़ा करने क्यों आया था? पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। अगर उसने पहले ऐसा किया होता ना तो पता नहीं मैंने उसका क्या असर कर दिया होता। लेकिन अभी जो उसने किया है, उसके लिए कोर्ट में उसके खिलाफ ऐसा केस बनाऊंगा कि सारी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ेगा वो। देखो, वो हमारे रिश्तेदार होंगे तुम्हारे, मेरे कुछ नहीं लगते। और सुनो, कल रात जो भी हो ना, इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, तुम्हारे पिताजी को भी नहीं, समझी तुम? काला कोट, चल तेरे को भी डावला भाई से मिलना है। देखो भाई, मैं तुम्हारे डावला भाई से कई बार कह चुका हूं कि मैं उसे नहीं मिल सकता। डावला भाई से मिलना चाहता हूं, समझे? आदित्य, ये कौन है? मार क्यों रहे हो? जब दो मर्द बात करते तो औरत नहीं बोलती, समझे? दीदी, अरे अमर, तुम यहाँ? क्यों? तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए था। कहीं और होना चाहिए था? कहाँ? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम। बात क्या है दीदी? बात तो एक ही है जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। कैसे भाई हो तुम? अपने जीजू का जरा भी ख्याल नहीं रखते। वो दिल्ली में और तुम यहाँ। दिल्ली में? हाँ, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए राकेश नाथ जी उन्हें लेकर दिल्ली चले गए हैं। ऐसे क्या देख रहे हो जैसे तुम्हें कुछ नहीं मालूम? माँ जी, अंकल का सब मालूम है। वो आपके साथ मजाक कर रहे हैं। अंकल भी तो थे पिताजी के साथ, अभी दिल्ली से लौटे हैं। सच? तो बलराज भी लौटे होंगे। कैसी तबीयत है उनकी?
पहले से बेहतर है। चलिए अब आप दूध पी लीजिए। अमर, मुझे ये दूध पिला के इतना मोटा करने वाली है ना कि बलराज जब ठीक होकर वापस लौटेंगे तो मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। क्या माँ जी आप भी। चलिए अब आप दूध पी लीजिए। नहीं, मैं दूध पीऊंगी बलराज से मिलने के बाद ही। पर माँ जी ये आज तो मुमकिन नहीं होगा। मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि पेशेंट अभी अभी लंबे सफर से लौटा है और उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। देखा अमर, कल्पना और राकेश नाथ जी बलराज का कितना ख्याल रखते हैं। हमने इन दोनों को समझने में कितनी गलती की। हाँ भी माँ जी। माँ जी हम तो सिर्फ हमारा फर्ज निभा रहे हैं। आप छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर क्यों कह रही है? और वैसे भी मेरे पापा जब परायों के लिए इतना करते हैं तो क्या अपनों के लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? चलिए अब आप दूध पी लीजिए। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। माँ जी जिद नहीं करते, चलिए चलिए पी लीजिए। तुम बलराज से मिलवाओगी ना मुझे? पक्की बात, दूध पी लीजिए। शक और विश्वास के दोराहे पर ठहरा। मेरा दिमाग अब सही दिशा की तरफ मुड़ने लगा है। मुझे महसूस हो रहा है कि दीदी के लिए कल्पना का इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना दिखावा, इतना छलावा, नहीं, ये ठीक नहीं, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही